एक डेटा के मुताबिक दिसंबर 2021 तक पूरी दुनिया में ट्विटर के करीब 7,500 एम्प्लॉइज थे। दिसंबर 2022 तक हो सकता है कि ये नंबर आधे का भी आधा हो जाए। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क के एक्शन मोड को देखकर तो यही लग रहा है। नए नए ट्विटर के मालिक बने हैं और ट्विटर की कमान हाथ में लेते ही धड़ाधड़ बदलाव कर रहे हैं। ऐसे बदलाव जिससे पूरी दुनिया हैरान है। कुछ आलोचना कर रहे हैं तो कुछ लॉन्ग लास्टिंग नतीजों का हवाला देकर इसे सही भी बता रहे हैं। सबसे पहले ट्विटर के भारत के मालिक पराग अग्रवाल, फाइनेंस चीफ नेडिल सेगल और बोर्ड के डायरेक्टर और अधिकारियों को निकाला गया। उसके बाद ट्विटर वेरिफिकेशन पर चार्ज लगाने का भी ऐलान किया गया है। फिर ट्विटर ने ऐलान किया कि वो वर्कफोर्स रिडक्शन कर रहा है ट्विटर के हेल्दी फ्यूचर के लिए। अब ट्विटर ने अपने एम्प्लॉइज को 3 तरह के मेल किए हैं। एक मेल फायर करने का है, एक मेल बताता है कि आपकी नौकरी खतरे में है और एक मेल बताता है कि आप अभी भी अधर में हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ ही भारत में भी ट्विटर ने अपने एम्प्लॉइज की छटनी की है, वो भी तगड़े तरीके से। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर ने मार्केटिंग, पार्टनर रिलेशन, सेल्स और कंटेंट क्यूरेशन और एडिटोरियल जैसे वर्टिकल टीमों में छटनी के लिए मेल किया है। भारत में ट्विटर टीम में कम से कम 250 एम्प्लॉइज थे। बताया जा रहा है कि अब सिर्फ 50 तक रह गए हैं। 3 नवंबर को ही ऐसी टीम के एम्प्लॉइज को पता चल गया था कि अगले दिन वर्कफोर्स रिडक्शन का मेल आने वाला है। भारत में करीब करीब पूरा स्टाफ हटा दिया गया है। ट्विटर से निकाले गए कर्मचारी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कुछ कर्मचारियों को रिटेन किया गया है। ये लोग कंपनी के फुल टाइम रोल पर नहीं थे। कंपनी की पब्लिक पॉलिसी टीम में रहे यश अग्रवाल ने ट्वीट भी किया है। उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। उन्होंने लिखा, अभी अभी मुझे निकाल दिया गया है। मुझे इस टीम और इस कल्चर का हिस्सा बनने पर गर्व है। इस टीम और ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना सम्मान की बात है। इससे पहले ट्विटर की तरफ से कर्मचारियों को एक मेल आया था। इसमें लिखा गया था कि ट्विटर को एक हेल्दी रास्ते पर ले जाने के लिए हम शुक्रवार को हमारी ग्लोबल वर्कफोर्स को कम करने की मुश्किल प्रोसेस से गुजरेंगे। इससे ट्विटर के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कई एम्प्लॉय पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ट्विटर को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये कदम जरूरी है। मेल में आगे लिखा गया कि आप स्पैम फोल्डर सहित अपना मेल चेक करें। अगर आपकी नौकरी प्रभावित नहीं हुई है तो आपको आपके ट्विटर यानी ऑफिशियल ईमेल के जरिए एक नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपकी नौकरी प्रभावित हुई है तो आपको अगले कदम के लिए आपके पर्सनल ईमेल पर नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको ट्विटर HR आज से शुक्रवार को 5 बजे PST तक कोई मेल नहीं मिलता है तो peoplequestions@twitter.com को मेल करें। दुनिया के सबसे बड़े रईस मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $44 अरब की डील अक्टूबर एंड में पूरी की। कंपनी का मालिक बनते ही वो एक्शन मोड में आ गए और उन्होंने पूरे बोर्ड को भंग करते हुए कमान पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली थी। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि कंपनी में आने वाले समय में बड़े पैमाने पर छटनी हो सकती है। जिन्हें निकाला नहीं गया है उन्हें ऑफिशियल ट्विटर ID पर ईमेल मिल रहे हैं। इसमें लिखा है, इस ट्रांजेक्शन के दौरान आपके पेशेंस के लिए और ट्विटर में आपके किए जाने वाले इंपॉर्टेंट रोल के प्रति आपके कमिटमेंट के लिए धन्यवाद। हम ये ईमेल इस बात की पुष्टि करने के लिए भेज रहे हैं कि आज वर्कफोर्स रिडक्शन से आपके रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम जानते हैं कि आपके कई सवाल होंगे और हमारे पास अगले हफ्ते शेयर करने के लिए और जानकारी होगी। इस बीच कृपया ध्यान दें कि सोमवार तक बर्ड हाउस अस्थायी रूप से ऑफलाइन है। हमारे ऑफिस अस्थायी रूप से बंद है और सभी बैज एक्सेस अस्थायी रूप से सस्पेंडेड है। ऑफिस सोमवार को फिर से खुलेंगे। जिन ट्विटर कर्मचारियों की किस्मत अभी अधर में है उन्हें भी उनके ऑफिशियल ID पर ईमेल मिले हैं। इस मेल में लिखा है, ट्विटर में आपके रोल को पोटेंशियल इम्पैक्टेड या रिस्क ऑफ रिड्यूंसी के रूप में पहचाना गया है। अगला स्टेप इस पर निर्भर करेगा कि आप किस देश में रहते हैं और हम आपके साथ जल्द से जल्द अधिक जानकारी शेयर करेंगे। वही जिन एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है उनके प्राइवेट मेल ID पर ईमेल भेजे गए हैं। उन्हें ट्विटर सिस्टम से भी लॉक्ड आउट कर दिया गया है। हालांकि एलॉन के इस फैसले से काफी लोग नाराज हैं। ट्विटर इंक पर वर्कफोर्स को कम करने के प्लान को लेकर सैन फ्रांसिस्को फेडरल कोर्ट में 3 नवंबर को एक क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल किया गया है। एम्प्लॉइज का कहना है कि कंपनी पर्याप्त नोटिस के बिना ये सब कर रही है। ये फेडरल और कैलिफोर्निया कानून का उल्लंघन है। फेडरल वर्कर एडजस्टमेंट एंड रीट्रेनिंग नोटिफिकेशन एक्ट बड़ी कंपनियों को कम से कम 60 दिनों के एडवांस नोटिस के बिना बड़े पैमाने पर छटनी से प्रतिबंधित करता है।
ट्विटर को टेक ओवर करते ही एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था, चिड़िया आजाद हो गई। अब धीरे धीरे साफ हो रहा है कि एलॉन मस्क ट्विटर को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।